जो ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या बात है, अचानक इस वक्त हम सबको यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है ना? कुछ कहते क्यों नहीं जलाल? हकीम साहिबा यहाँ क्यों है? सब खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है अम्मी जान, कुछ भी खैरियत नहीं है। एक बार फिर से हमें धोखा मिला है अम्मी जान, एक बार फिर से। ये मुगल खानदान और हमारे लिए बहुत मनहूस दिन है। हम फिर से वालिद नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अम्मी जान रुकैया बेगम का बच्चा गिर गया है। क्या? मगर कैसे? हुजूर, हम नाकाम रहे अपनी दवाओं में। रुकैया बेगम ने अपना बच्चा खो दिया। आप जा सकती हैं। आप भी रोइए मत रुकैया, रोइए मत, हम हैं आपके साथ। माना आपने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ कहा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको सबके सामने रुस्वा नहीं होने देंगे रुकैया। हम आपको सबकी नजरों में गिरने नहीं देंगे। आखिरकार आप हमारी शरीक हयात हैं, हमारी बेगम हैं, दोस्त हैं आप हमारे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने हसूर पहुंच लीजिए अम्मी जान। अल्लाह की मर्जी के आगे कहां किसी की चलती है। हम दावा करते आए हैं कि बतौर शहंशाह हम अपनी किस्मत अपनी शमशीर से लिखेंगे, लेकिन अब समझ में आया है कि हमारी शमशीर की धार से तेज तकदीर की धार होती है। दिल छोटा मत करो रुकैया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम दुरुस्त हो। हौसला रखो। कैद खाने पहुंचते ही मुझे इस टोकरी से बाहर निकलना है और अम्मी जान को ढूंढना है। ये लोग रुक क्यों गए? लगता है कैद खाने पहुंच गए। इन पतीलों में से हमारी रसद कौन सी है? ये और ये। खामोश, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हम कर रहे हैं। घबराओ नहीं, अब तक किसी को मालूम नहीं चला तो अब क्या चलेगा? वो क्या रहा है? चलो।
ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तो कैद खाने जाना है। या खुदा, कहाँ फंस गई मैं? ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? आपकी जगह हकीम साहब हम आपको नहीं बता सकते, मगर यकीन रखिए अगर आपने हमारे मरीज को बचा लिया तो हम आपका घर मोतियों से भर देंगे, और आपने हमारी मदद नहीं की तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, उम्र और शोहरत के इस मुकाम पर ना ही मुझे जवाहरात की कोई लालच है और ना ही मौत से कोई खौफ। हम सब करेंगे इसलिए कि मरीज की जान बचाना और इसे शिफा देना हमारा फर्ज है। लेकिन फिर भी मैं ये पूछूंगा कि इतना छुपा के क्यों? कुछ बातें सल्तनत के लिए और बादशाह के लिए पोशीदा रहना जरूरी होता है हकीम साहब। ये राज राज ही रहे ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं हम, और ये सल्तनत के लिए और आपके लिए बेहतर होगा। समझ नहीं आता तकदीर को क्या दुश्मनी है तुमसे। दूसरी बार ये कहर टूटा है तुम पर रुकैया। मेरी बच्ची, कितनी तकलीफ से गुजरी हो तुम। रुकैया बेगम, हम समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए सबसे बड़ा सदमा है, लेकिन आपको अपना हौसला बनाए रखना होगा। आप बेगम खास हैं, आपको अपनी हिम्मत बनानी होगी। रुकैया, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। अम्मी जान, मुझे लगता है कि रुकैया बेगम को बराम करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जलाल। जलाल, वो हमें माफ कर दीजिए, हमारा यकीन कीजिए जलाल। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत था और मुआफी के लायक नहीं है। लेकिन जलाल, हम सिर्फ आपको पाना चाहते थे। हमारा यकीन कीजिए जलाल, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, हम भी भूल जाएंगे। बहुत दिन हो गए हमने आपके साथ शतरंज नहीं खेली है। आइए शतरंज खेलते हैं, आइए। जलाल, आपने सच में हमें माफ कर दिया। हमें तो लगा कि आप हमें सजा देंगे, हमारी जान ले लेंगे। आप हमारी जान, हम आपकी जान कैसे ले सकते हैं? रुकैया, हम वो बात करना पसंद नहीं करते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम उन यादों को याद करना पसंद करते हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है। बस इतना कहना चाहेंगे कि कहाँ गई वो यादें, कहाँ गए वो दिन, वो मीठी मीठी यादें, वो बचपना कहाँ खो गया है? तुम्हें याद है कैसे तुम बचपन में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती थी, अपने हाथों से उसकी टहनी को पकड़ने की कोशिश करती थी, फिर तुम हमारे कंधों पर चढ़कर पेड़ पर चढ़ती थी। कभी तुम्हारी कोहनियां छिल जाती थी, कभी हमारे घुटने छिल जाते थे, कभी हम तुम्हें मरहम लगाते थे, कभी तुम हमें मरहम लगाती थी। तो कहाँ गई वो दोस्ती रुकैया? कहाँ खो गया ये सब?
ये यादें, ये यकीन, जलाल, आप सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, आप एक अच्छे शौहर भी हैं, एक अच्छे शहंशाह भी हैं। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर। हमने कहा ना रुकैया कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हम उस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं हमने ही तुम्हें अहमियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। शायद तुम तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए था रुकैया कि तुम पहले भी हमारी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। तुम हमारी सबसे पहली बेगम थी और हमेशा रहोगी। अब जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जा। खैर, हमें लगता है कि अब हमें शतरंज नहीं खेलनी चाहिए। रात काफी हो गई है और अब अगर हम शतरंज खेलेंगे तो सुबह हो जाएगी। फिलहाल हम इजाजत चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे रुकैया, अब दोबारा हमें दगा मत दीजिएगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रुकैया। अगर आपको हमसे कोई शिकायत है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो सीधा हमारे पास आइएगा, हम उसे दूर कर देंगे। लेकिन अब खुदा के लिए हमें दगा मत दीजिएगा। ठहरो। हुजूर, ये लोग रसद लेकर आए हैं। सब बाद में, पहले हकीम साहब को मरीजा का इलाज करने दो, उनकी जांच करने दो। आज हमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन आपकी वजह से हम अपने बचपन के दोस्त को खोने से बच गए। शुक्रिया जोधा बेगम, शुक्रिया। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। नहीं ये वक्त ठीक है, ना ये हालात। शहंशाह, हमें बताइए तो सही कि बात क्या है? हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। नहीं शहंशाह, पहली बात, छोड़ने के लिए हम आपके साथ नहीं आए थे, और दूसरी बात, हमें आपसे भय नहीं लगता। भय इस बात से लगता है कि क्रोध में आकर आप कुछ अनुचित निर्णय न ले लें।
इसलिए जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि हुआ क्या है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जानना चाहती हैं आप बात क्या है? आइए बताते हैं आपको बात क्या है। जानना चाहती हैं आप क्या हुआ है? हम आपको बताते हैं क्या हुआ है जोधा बेगम। हमारे ख्वाब का कत्ल किया गया है जोधा बेगम। हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत, हमारे भरोसे को धोखा दिया गया है जोधा बेगम। रुकैया बेगम मां नहीं बनने वाली है जोधा बेगम। वो सिर्फ बेचौले का दिखावा कर रही है, हम सबको धोखा दे रही है। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी अम्मी जान, मुगल खानदान, मुगल सल्तनत को धोखा दिया है उन्होंने। सोचिए क्या बीते कि हमारी अम्मी जान पर जब उन्हें पता चलेगा कि मल्लिका बेगम ने उन्हें धोखा दिया, उनकी तो उम्मीदें ही टूट जाएंगी। सोचिए क्या बीते कि छोटे से रहीम पर जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई या बहन नहीं आने वाली, जिसका वो बेसब्री से इंतजार करे। सोचिए क्या बीतेगी अब आप पर, क्योंकि आपने दिन रात एक कर किया है हमारे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए। हम सबको धोखा दिया है रुकैया बेगम ने। आपको कोई भ्रम हुआ होगा शहंशाह। रुकैया बेगम इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती है। लेकिन ऐसा ही हुआ है जोधा बेगम। आपने हमसे पूछा, हमने आपको बता दिया, और अब हम रुकैया बेगम को बख्शेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। कम से कम एक बार रुकैया बेगम की मनस्थिति जानने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। इतना सब होने के बावजूद आप चाहती हैं हम रुकैया बेगम के बारे में सोचें? नहीं जोधा बेगम, हम बस उन्हें सता देंगे। नहीं शहंशाह, हमें पूरा विश्वास है कि रुकैया बेगम ने आपको ठेस पहुंचाने के लिए, आपको छलने के लिए या किसी को भी छलने के लिए सब नहीं किया होगा। वो समझदार है, मुगल सल्तनत के मान को समझती है। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण रहा होगा। आखिर ऐसा क्या मकसद होगा जोधा बेगम जो उन्होंने अपने शौहर, अपने शहंशाह, अपने दोस्त को धोखा दिया? और अगर मकसद है भी तो वो हमें कबूल नहीं है। हम बस उन्हें सजा देंगे। हमारी सौगंध है आपको। रुकिए रुकिए, आपको कान्हा की सौगंध है जो आप रुकैया बेगम पर क्रोधित हुए। आखिर क्यों रोक रही हैं आप हमें जोधा बेगम? क्योंकि हम जानते हैं रुकैया बेगम ने सब क्यों किया। उन्होंने सारा नाटक आपको धोखा देने के लिए नहीं, अपितु आपका साथ पाने के लिए किया है शहंशाह। वो आपसे प्रेम करती है इसलिए किया है। उन्हें लगने लगा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं और आपका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने सारा नाटक किया। अपने बचपन के मित्र को वापस पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें लगता है जब से हम आपके जीवन में आए हैं आप उन्हें भूल गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जोधा बेगम, हम कभी उनसे दूर नहीं हुए हैं। एक बार अपने मन में झांकिए और अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए, क्या आज भी रुकैया बेगम क्या वही शहंशाह जो पहले हुआ करते थे? नहीं ना। एक समय था जब रुकैया बेगम आपके जीवन में सब कुछ थी, पर अब हम आ गए हैं और यही बात रुकैया बेगम को चिंतित कर रही है, और इसलिए वो आपका ध्यान फिर से अपनी ओर करना चाहती है। बस यदि आप उनसे दूरियां नहीं बनाते, यदि पहले के भांति आज भी आप उनमें विश्वास रखते या उनका विश्वास बनाए रखते कि वही आपकी सबसे खास बेगम है, तो कदाचित रुकैया बेगम आपसे ये सब नहीं करती। वो आपका प्रेम पाना चाहती है शहंशाह, और ये अपराध नहीं है। इसलिए अब आपको एक पति होने का और एक मित्र होने का कर्तव्य निभाना होगा। ये बात हमारे आपके रुकैया बेगम के अतिरिक्त और किसी के समक्ष नहीं आनी चाहिए शहंशाह, क्योंकि यदि ये बात किसी के भी सामने आई तो अम्मी जान की दृष्टि से रुकैया बेगम गिर जाएगी। और सलीमा बेगम, उनको तो कभी वो अपना मुख भी नहीं दिखा पाएंगी, और हरम की बाकी बेगमें वो उनको ताना मारती रहेंगे, सभी लोग उनसे घृणा कर बैठेंगे। और हमें विश्वास है शहंशाह कि आप भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम मानते हैं कि रुकैया बेगम अपने कर्तव्य में सफल नहीं हुई, परंतु आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा शहंशाह। आपको बड़प्पन दिखाना होगा, क्योंकि आज भी आपकी केवल एक ही मित्र है और वो है रुकैया बेगम। और मित्रों के तो 100 अपराध भी क्षमा कर दिए जा सकते हैं शहंशाह, क्योंकि जीवन में ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो जीवन भर आपका साथ दे।
इसलिए हमारी आपसे विनती है कि रुकैया बेगम के इस नाटक को आप किसी के समक्ष मत आने दीजिएगा, क्योंकि कुछ संबंधों को निभाने के लिए कुछ बातों को छिपाना ही ठीक रहता है। खाइए हमारी सौगंध, आप रुकैया बेगम को क्षमा कर देंगे? बाकी जितनी भी बेगम हैं वो सिर्फ इसी फिराक में रहती हैं कि हम बाकी बेगम हाथ से नाराज होकर उनसे दूर चले जाएं। लेकिन फिर एक आप है जिस दिन से हमारी जिंदगी में आई है, सिर्फ हमारी चाहत, सिर्फ हमारी मोहब्बत पाना चाहिए। आज आपकी वजह से हम अपनी बचपन की दोस्त को खोने से बच गए। इस एहसान का शुक्रिया अदा हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ आपने हमें समझा, लेकिन हमारे उलझे हुए रिश्तों को भी समझा। पति पत्नी में कोई उपकार नहीं होता शहंशाह, होता है तो केवल प्रेम, और हमारा प्रेम सदा आपके साथ रहेगा।